भाई सभी को सुनील भैया जी की तरफ से जय श्री महाकाल, सारे देवी देवताओं की जय हो। और काफ़ी टाइम बाद फिर से हम आ चुके हैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि टाइम तो इतना होता नहीं है, डायरेक्ट बात करते हैं। प्रेत क्यों नहीं कट रहे लोगों के भाई, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धामों पे ऊपर भटक भी रहे हैं लोग। और दुनिया भर के धाम खुल चुके हैं, दुनिया भर की चौकियाँ लग रही हैं। और दुनिया भर के लोग बैठे हैं हमारे जैसे, ठीक है। और धामों का तो नाम ही क्या लेना है, 4-5 धाम है जो अभी पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रेत क्यों नहीं कट रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें ना, तो लगभग लोगों को ये नहीं पता कि आप धाम पे जा रहे हो तो आपके प्रेत कैसे कटते हैं, और आपके प्रेत को कहाँ भेजा जा रहा है, क्या है सिस्टम है, कुछ नहीं पता। लोग क्रियाएं करवा रहे हैं दुनिया भर की, और बहुत सारी क्रियाएं करवा रहे हैं। लेकिन क्रियाओं से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए उनको आराम पड़ जाता है, लेकिन फिर वही समस्या हो जाती है। क्यों होती है वो समस्या, इसका आपको कोई रीजन बताने वाला नहीं है। तो रीजन जिसको पता होगा तो वही तो बताएगा रीजन। अब जिसको पता ही नहीं है रीजन का, तो वो कैसे बताएगा आपको रीजन। तो चलो हम आज इस टॉपिक पे ही बात करते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। देखो, आप कहीं भी आप धाम पे जाओगे, सब आप अपने विचार जो है प्रस्तुत करेंगे आपके सामने कि आप ऐसा करो। आप चौक चौराहे पे जाओ, चढ़ावा चढ़ाओ, उतारा दिलवाओ। कोई आपको, हमारे जैसे लोग जो है मंत्र जाप के लिए आपको बताएंगे कि आप मंत्र जाप करो। और कोई कहेगा कि आप क्रिया करवाओ, कुछ नींबू कटवाओ, गोले करवाओ, कुछ भी दुनिया भर की क्रियाएं आपको बताएंगे। और एक्चुअल में देखो, मेरा तो यही मानना है कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि इसके अंदर ये इतने प्रेत हैं, इतने प्रेत हैं। तो एक्चुअल में जो बंदा जप तप साधना करता है, उसी को पता चलता है कि नेक्स्ट बंदे के अंदर कितने प्रेत हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता। तो जो आप मान के चलो हज़ारों की संख्या में कोई जप तप कर रहा है, तो उनमें से मुश्किल से 10 बंदे ऐसे निकलते हैं जो आपकी चेकिंग करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो बंदे होते हैं ऐसे ही सिर जो घुमाने वाले बंदे होते हैं, तो उनका तो आप विश्वास ही मत करो, क्योंकि उनके अंदर तो नेगेटिविटी है। कोई एक आधी बात सच्ची भी निकल जाए, 10 बातें बताएँगे तो उनमें से 2-3 बातें सच्ची भी हो जाती हैं। तो वो एक हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। तो अब हम टॉपिक पे बात कर रहे थे, प्रेत क्यों नहीं कट रहे। तो देखो, प्रेत अब तांत्रिक वाली अवस्था के अंदर अगर हम जाएँगे तांत्रिकों के पास में, तो वो आपका 2 महीने के लिए, महीने के लिए, 3 महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के लिए आपका इलाज कर देंगे। वो इलाज नहीं होता मेरे भाई, उनके लिए आप वो धागे ताबीज़ बना के दे देंगे आपको। तो धागे ताबीज़ बनाएँगे तो साल से ज़्यादा 6 महीने आपको आराम पड़ जाएगा। लेकिन वही वही चीज़ें आपको फिर परेशान करनी स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है? या फिर हो सकता है आपका उन किसी साथ में झगड़ा हो जाए, आप करवाने जाओ इलाज, या उनसे झगड़ा हो जाएगा, तो वो वापस आपकी जो चीज़ें उसने बंधन में की है, तो वो आपके ऊपर फिर से दोबारा से छोड़ छोड़ सकता है। और अगर झगड़ा या कोई ऐसी बात हुई, तो वो यानी दोबारा से वो जैसे कि डबल पावर में आपके ऊपर अटैक चीज़ कर सकती है। तो मेरा यही मानना है कि कोई भी तांत्रिक या किसी भी भगत से इलाज करवाओ, किसी ऐसे भगत के पास इलाज करवाओ, या जो भी है ऐसा बंदा हो थोड़ा-सा जो किसी का गलत ना करता हो, ठीक है? तांत्रिक के पास जाओगे उल्टा पक्का देगा वो, अगर उसके साथ झगड़ा कर दिया तो। या किसी भी बात के लेके, या किसी को पैसा वगैरह रिगार्डिंग के तो लेके, अगर आप उससे भिड़ गए, तो सीधी-सी बात है वो डायरेक्ट आपको डबल पावर के साथ में अटैक करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। फिर दूसरे भक्तों के पास जाओगे आप लोग, ठीक है? तो दूसरे भक्तों के पास में जाओगे तो फिर वही आपको बताएँगे कि आपके पास क्रिया है, ये है, वो है। एक्चुअली में कौन होता है, जो हमारा अच्छा करता है वही हमारा बुरा भी कर देता है। तो ख़ासकर आप तांत्रिक लोगों से बचें। और दूसरा, आप जो मान लो जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ कि प्रेत कोई नहीं काट सकता, ठीक है? ये आपको खुद को ही काटना पड़ेगा। आप इस बात को लिख लो, नोट कर लो, कोई भी आपका प्रेत नहीं काट सकता। प्रेत काटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जप करना पड़ेगा, ठीक है? तो खुद से ही अगर जब तक आप खुद को खुद से ही जाप नहीं करोगे, तो कोई दुनिया में जितना मर्ज़ी चाहे कितना बड़ा भगत हो, कितना ही तांत्रिक हो,
ठीक है? तो आप जब तक खुद से जप नहीं करोगे ना, तो मैं लिख के दे देता हूँ, कोई ठीक करने वाला नहीं है आपको। और ख़ासकर उन लोगों को, जिन लोगों को 10 से 15 साल से, या 10 साल से 15 साल से 20 साल से, जिनको पीछे पीढ़ी दर पीढ़ी जो लागू हुई है, तो वो लोग तो लिख के ले लो, खुद से जप नहीं करोगे तब तक ठीक नहीं होगे। आप जितना मर्ज़ी क्रिया करवा लो, 8 क्रिया करवा लो, 10 क्रिया करवा लो, जब तक आप जाप नहीं करोगे, और कम से कम प्रेत कटने में आपका 3 साल लग जाएँगे। आप कंटिन्यू जप करोगे तब की बातें हैं ये। रोज़ाना 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को आप जप करो कंटिन्यू, तभी जाके आपकी क्रिया कट पाएगी। क्रिया क्या, वो जो आपके अंदर मलिनता बोल देते हैं, ठीक है? रमक बोल देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको आराम पड़ना स्टार्ट होगा नीचे से मतलब पैरों की साइड से, तभी आपको आराम पड़ना स्टार्ट होगा, ऐसे आराम नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तो मेरा यही कहना है, आप लोग जब तक खुद से जप नहीं करोगे, तब तक आप लोग ठीक नहीं होगे। प्रेत इसीलिए नहीं कटते क्योंकि देखो आजकल जो है ये इन चीज़ों का बिज़नेस बन चुका है आज के दिन, ठीक है? क्रिया करेंगे, लोग थोड़ा बहुत जप कर देंगे आपके ऊपर, गोले डाल देंगे, गोले डालने से वो आपका प्रेत नहीं कटेगा, वो कुछ टाइम के लिए दब जाएगा क्योंकि कोई भी बंदा है थोड़ा बहुत तो करता ही है, देखो अपनी तरफ से उन चीज़ों को थोड़ा-सा उनकी जो पावर होती है वो कमज़ोर कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह से उन चीज़ों को काटता नहीं है। चीज़ें अगर पूरी तरह से नहीं कटेंगी तो सीधी-सी बात है, अब पेड़ है आप उसको ऊपर से काट दोगे, फिर फूटेगा भाई, जब तक जड़ से नहीं उखाड़ोगे। और अगर उसकी जड़ उखाड़ भी दोगे तो भी 1-2 जड़ तो बच जाती है फिर भी। तो उन जड़ों को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जप करना पड़ेगा। यानी मैं एक एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको कि प्रेत जैसे हम कोई भी पेड़ है उसको उखाड़ते हैं, ठीक है? अब पेड़ को काटना है, हम किसी भगत के पास गए, वो उसको ऊपर से काट देगा कुछ दिन के लिए, ठीक है? इसका मतलब ये थोड़ी वो पूरा कट गया, फिर उसके बाद में नीचे से हमने अगर मान लो पूरा भी उखाड़ दिया, तो भी जड़ें बच जाती है धरती के अंदर भाई, कहीं न कहीं से फूट के निकल जाती है। इसलिए हमें कंटिन्यू उसी के ऊपर हमें देखना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी और कंटिन्यू उसको बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। तो उसका यही रास्ता है, आप जाप करो और ज़्यादा आप किसी के चक्करों में ना पड़ें, मैं तो यही कहूँगा क्योंकि प्रेत ऐसे ही कटता है। प्रेत क्यों नहीं कटते हैं, उनका रीज़न बता दिया मैंने आपको और प्रेत कैसे कटता है, उसका भी मैंने बता दिया। लंबी वीडियो होने के कारण मैं यहीं तक अभी जय श्री महाकाल। और वीडियो के नीचे भाई कमेंट ज़रूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो क्योंकि आपकी वीडियो के कमेंट करने से मुझे ना बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए आप कमेंट कर दिया करो। और शायद एक कमेंट के मेरे को मेरे हिसाब से 1000-2000 रुपये मिल जाते होंगे। तो इतनी कृपा दृष्टि आप मेरे ऊपर कर सकते हैं अगर कोई भाई करना चाहे तो। और ना करेगा तो भी उसकी भाई कृपा दृष्टि है क्योंकि वो देख तो रहा ही है। अब देख रहा है, देख मेरी तरफ देख रहा है, सोच रहा है कि कमेंट करूँ कि ना करूँ। हद है यार, कर दिया करो भाई। जय श्री महाकाल का नारा लिखने में भी इतनी शर्म आती है आप लोगों को यूट्यूब पे। हद है यार, जय श्री महाकाल। कर दे, ना करे तो तेरा भला हो भगवान। जय श्री महाकाल।